अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के ताज़ा एपिसोड के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के प्रोग्राम का उन्वान मैं अपने ही आज के मजमून के उन्वान से लिया है, और वो है कि दिए का काम है जलते रहना, जलते जलते जल जाना, उसके बाद भी रात रहे तो और किसी के नाम। इससे शुरू में एक तमहीद के तौर पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुख्तार अहमद अली साहब, जिन्हें बाज़ अहबाब मुख्तार कुरैशी कहते हैं, वो हमारे पुराने अहबाब में से हैं। और कभी कभी साल 2 साल बाद उन्होंने कोई एक बात बतानी होती है, लेकिन वैसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में IR इंटरनेशनल रिलेशन से डिग्री करने के बाद जो एलीट डिस्कशंस हैं उसके वो खासे नुक्ता संज वाक़या हुए हैं। उन्होंने एक ज़माने में मैं बताया कि जब वो यूनिवर्सिटी आए तो एक दिन उनके IR के प्रोफेसर आए क्लास में और आके अखबार तय किया हुआ हाथ में पकड़ा हुआ और कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को अखबार पढ़ना सिखाऊंगा। अब ये मास्टर्स लेवल की क्लास और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो थोड़ा हैरत से इन्होंने अपने टीचर को देखा कि सर, लेकिन बहरहाल टीचर ने कहा कि बात यह है कि अखबार जब छप के आपके पास आता है तो उसमें वो कुछ तो आप पढ़ ही लेते हैं जो उसमें लिखा होता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म का ये काम है कि वो उन ख़बरों को देखकर वो बातें और वो ख़बरें जान जाए, वो तज्ज़िया कर सके और वो हक़ाइक़ उसके सामने आ जाएं जो इन ख़बरों के ज़रिए छुपाए गए हैं और जो इन ख़बरों के पीछे हैं, लेकिन उनको कवर देने के लिए ये ख़बरें रिलीज़ की गई हैं। ये मुख्तार साहब के हवाले से ये तमहीद इसलिए बांधी कि 2-3 दिन हो गए और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी और मुख्तलिफ ऑनलाइन अखबारात या दीगर कॉलम लिखने वाले और मज़ामीन लिखने वाले और वैसे सोशल मीडिया पे भी अपने स्टेटस अपलोड करने वाले, वो अब मुसलसल ये गुफ्तगू उनमें चल रही है और पंजाबी में कहते हैं पंभल पूसे पे इन्हें। अब समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो क्या गया है, ख़बर क्या है, क्योंकि अखबार में जो खबर आई है यानी जो रिलीज़ है, जो मीडिया में बात हो रही है, वो तो ये आई है कि उलमा का वफ़द सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ जाके मुलाकात की उलमा के वफ़द ने, और तवील गुफ्तो शनीद के बाद और बड़ी लंबी चौड़ी और तफसीली यकीन दहानियों के बाद अब ख़बर का अंदाज़ है वो ये है कि लंबी यकीन दहानियों और गुफ्तो शनीद के बाद बिल आखिर सदर पाकिस्तान ने उलमा को इजाज़त दे दी कि वो रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी और दीगर नमाज़ों के लिए मसाजिद खुली रख सकते हैं और वहाँ इबादत की खातिर नमाजियों और इबादत गुज़ारों का हुजूम लीगल हैसियत रखेगा, उनको कोई नहीं रोकेगा। अब ये है ख़बर कि जी सदर पाकिस्तान ने इजाज़त दी है। उसके बाद लगे हुए लिखने वाले एक मज़मून निगार ने तो अपना सारी तफसील लिखने के बाद आखिर पे 2 लाइनें जो सवाल उठाया वो ये कि अगर इसके नतीजे में, इस इजाज़त के नतीजे में ये बीमारी और कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ये मुसीबत और ये मौत का रक्स आम हो जाता है, तो आप हमें बताएं कि हम किसके नसीबों को रोएंगे। ठीक है, उन्होंने, उनका क्लाइमैक्स था उनकी गुफ्तगू का, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उनके ख्याल में ये था कि शायद उनको कोई ये नहीं बताएगा कि आप किसको रोएं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप जुल्फ़कार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के नाम के बैन करें और उनके बाद जो लीडर आए और जिन्होंने उनकी पॉलिसी को आगे चलाया और चलने दिया आज तक, उनके नाम से सीना को भी करें, क्योंकि उन्होंने उमूर रियासत और इंतज़ाम हुकूमत में एक गैर मुतल्लक शख्स को बाप बना दिया। उसका कोई किरदार नहीं था। इंतज़ामिया, मुकन्नना
इसमें मौलवी का और आलम दीन जिसको कह रहे हैं उसका काम क्या था, सवाल ये पैदा होता है। पॉलिसी मेकिंग में वो आपका मेंबर पार्लियामेंट उस तरह से नहीं था, वो आपका टेक्नोक्रेट नहीं था, वो समाजियात का माहिर नहीं था, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पर गहरी नजर रखने वाला शख्स नहीं था। तो फैसला साजी में आखिरी फैसला उसके हाथ में आपने कैसे दे दिया? आज तो अब आप कह रहे हैं कि हम किसके नाम के बैन करें, आप हमें बताएं कि हम किसके नसीबों को रोएं। अब ये कैसे आपको बताएंगे? मौजूदा वजीर आजम आपको कैसे बताएगा? और मौजूदा सदर पाकिस्तान भी बाय द वे कैसे बताएं आपको? क्योंकि ये तो अखबार की खबर थी ना। तो जैसे यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर ने कहा था कि इसके नतीजे में ये रिलीज करके खबर कि जनाब सदर पाकिस्तान ने उनको इजाजत दे दी है। जो असल बात छुपाई गई है वो ये है कि सदर पाकिस्तान को पता था, वजीर आजम को पता था कि ये अब हमसे काबू नहीं आने। और इससे पहले, यानी सदर पाकिस्तान ने तो वजीर आजम ही को देखना था ना। इससे पहले जब कोरोना की अभी आउटब्रेक पूरी तरह नहीं हुआ था, तो वो जो लाखों का इज्तिमा होने जा रहा था, जिसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने मना भी किया था, बाकायदा तहरीरी तौर पर हुक्मनामा भी जारी किया कि आप ये ना करें, उसको वजीर आजम ने इजाजत दी। और उन दिनों में वो तारिक जमील साहब से बाकायदा मुलाकात करके कह रहे हैं अरे इससे कुछ नहीं होता, हाँ करें करें जी आप करें। तो क्या उसमें से कोई कोरोना की जो है वो वैक्सीन दरियाफ्त होनी थी उस इज्तिमा में से? या अब ये जो तरावियां पढ़ने जाएंगे तो तरावियों के नतीजे में या तो ये हो कि वो मस्जिदों में इन्होंने वो गिरिया उजारी करनी है कि वहां से इन्होंने कोई वैक्सीन लेके आनी है, ऐसा तो कुछ नहीं होना। लेकिन मसला ये है कि ये चूंकि उसको एक दफा मुसल्लत कर चुके हैं, लिहाजा अब जब रोकने पे आते हैं वो इनसे नहीं रोक सकता। और उसकी यानी मौलवी की स्ट्रीट पावर का ढंढोरा पीट पीट कर उसकी इन्होंने ऐसी दहशत बिठा ली है और 2-3 दहाइयां लगाई हैं इसके ऊपर कि अब लोगों को अगर कोरोना और मौलवी की हलाकत खेजी में से एक का फैसला करना पड़े तो वो मौलवी और उसकी एजिटेशन से ज्यादा डरते हैं। और कोरोना की हैसियत मौलवी के सामने सानवी हो चुकी है। अगर इसकी कोई मजहबी हैसियत होती या ये कोई ईमानियात का वो मसला होता तो हर बंदा पुकार पुकार पे कह रहा है कि इनकी मस्जिदें खाना काबा और मस्जिद नबवी से ज्यादा अहम कहां से होगी। और आज तक तो, अभी तक तो, यानी इस दहाई भी नहीं हम कह सकते, जस्ट 1-2 साल पहले तक हर बात के लिए सऊदिया की तरफ मुंह करके देखते थे, पीछे ऐसे मामदे, वो मुंह तरफ काबे शरीफ। तो वो जो आपको एक उन्होंने नीयत सिखाई हुई थी कि 4 रकात नमाज फर्ज, पीछे ऐसे इमाम देते, मुंह तरफ काबे शरीफ, अब मुंह तरफ आपका काबे शरीफ क्यों नहीं है? अब काबे वालों ने कह दिया कि हमने ये नहीं इजाजत देनी, मस्जिद नबवी में तरावी नहीं हो रही, और किसी जगह भी मतलब बाकी ममालिक भी हैं, आखिर उन सारों ने अपनी जान बचाने और अवामुन नास के हालात को सामने रखते हुए ये रिस्क नहीं लिया। और आज़ सल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन थे, उन्होंने तो ये तक फरमाया कि अगर दौरान नमाज मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आए तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ ताकि उसकी माँ को अपने बच्चे के रोने की वजह से तकलीफ ना पहुंची और वो बेचैन ना हो। उस नबी रहमत की तालीम और उस नबी रहमत की शरीयत का ये इस्तेमाल कि अगर हमने वहां पे हुजूम ना किया और तरावियां ना पढ़ी तो बस हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बस फिर हम सड़कों पे हैं, फिर हम गलियों में हैं। तो अब ये जो सड़कों और गलियों वाला इसको एटीट्यूड दिया था या इसकी इजाजतें जो दी थी वो तो आपने खुद दी थी। और इसको मुअय्यन तौर पर, बल्कि मैंने एक दफ़ा सेनेटर ताज हैदर साहब वहाँ इस्लामाबाद में कहते हैं कि हम तो लेफ्टिस्ट से दहाइयों से लड़ते आ रहे हैं, यानी पीपल पार्टी। जब 2-3 दफ़ा उन्होंने ये जुमला दोहराया तो मैंने कहा ताज भाई वैसे एक गुजारिश है कि आप तो लेफ्टिस्ट हैं और आप राइट विंग से दहाइयों से लड़ रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान की जो मुअय्यन तारीख है उसमें पहली दफ़ा राइटिस्ट और राइट विंग के सामने बाकायदा पार्लियामेंट में जो घुटने भी टेकने का सेहरा है वो भी आप ही की लीडरशिप के साथ जाता है। यूं आंखें भर के देखा जरूर उन्होंने, लेकिन चूंकि फिक्री दयानत रखते थे इसलिए उस पर कज बहसी नहीं की और अड़े नहीं, लेकिन जवाब भी नहीं दिया जा रहा। जवाब इसका था भी क्या? अब वो पंजाबी में कहते हैं हत्थां ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ दंदां नाल खोलनियां पैंदियां। जाहिर है कि उन्होंने किया हुआ है तो अब वो भुगतना पड़ेगा। तो जनाब, सियासी क़यादत अगर कोताबीन और कम नज़र हो तो एक आईनी तरमीम इस तरह गले को आती है, फिर आप बुलबुलाते रहें, लेकिन अब मौलवी की रेट के सामने आप अपनी रेट कायम नहीं कर पा रहे। यह है खबर। चूंकि रेट कायम कर नहीं पा रहे, ये हौसला नहीं है कि उसको कहें। शटअप कॉल देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है उसके लिए। और देखें, इस दफ़ा तो ये कोरोना वायरस का मसला जो है वो उस तरह का टची इशू भी नहीं है। वैसे तो कभी ना कभी जैसे सलमान तासीर के मामले पर या इस तरह की बातों में तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ने कह दिया ना कि जब ये मजहबी इशू आगे आ जाता है तो जनाब फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो कोरोना तो कोई मजहबी इशू नहीं है, बल्कि कोरोना तो किसी का लिहाज ही नहीं कर रहा, वो तो देख ही नहीं रहा, ना रंग, ना नस्ल, ना मजहब, ना खित्ता। तो जो अहले फहम थे उन्होंने उसके मुताबिक ही बिहेव किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हिकमत अमली वो बनानी पड़ेगी, दवाई इसकी है कोई नहीं हमारे पास, तो अब बचना ही है, बचना ही इसका इलाज है, और बचने के अलावा इलाज कोई नहीं है। वैसे लोग घरों में बैठ गए, वैसे कारोबार बंद कर दिए, वैसे उन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी, गरीब मुल्क हो या अमीर मुल्क हो, तगड़ी मईशत हो या माड़ी मईशत हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई और हल ही नहीं है, क्या करें। लेकिन यहां आके आपने एक ऐसे मौके पर घुटने टेके हैं और एक ऐसे जगह पे अपने हिलाकत को आम होने की इजाजत दे दी है कि अल्लाह बचाए। ठीक है, अल्लाह ताला बचा सकता है, किसी भी हालत में बचा सकता है, लेकिन अगर ना मतलब खुदा ताला ने आखिर पूरी दुनिया में ये इसको अब छोड़ा हुआ है और खुदा ताला इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा और होने दे रहा है ये सारा कुछ, तो उसमें अब पाकिस्तान के लिए पता नहीं कौन सी एक्सेप्शन जो है, जो इनको खुदा ताला की तरफ से कोई गारंटी मिली है तो ठीक है, फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ये आम दुनिया के जो दस्तूर चल रहा है उसके मुताबिक ही हुआ तो फिर ये बड़ा खतरनाक फैसला किया है। और उसके बाद देखें फिर कि ये कहाँ कहाँ फैलाते हैं और किस किस को लगाते हैं और कौन बचता है और कौन रहता है इस दुनिया में और कौन नहीं बचता। क्योंकि ये तो अब दुनिया में अब लाखों से में तो तादाद पहुंच चुकी है ना लोगों की, अमवात की। तो बहरहाल ये सियासी सतह पर, रियासत की सतह पर बदतरीन कमज़ोरी का मुजाहरा किया गया है और मीडिया या मुख्तलिफ जगहों पे जो बात करने वाले हैं वो अब आपके हम नवा कैसे हो जाए। हम पब्लिक को अब सिर्फ ये कह सकते हैं कि मौलवी ने भी जो करना था कर लिया और हमारी इंतज़ामिया और रियासत ने भी जो अपनी रेट दिखानी थी वो दिखा दी। अब एक ही तरीका बचा है कि ठीक है, वो वहाँ पहुँचा रहे, जिसने बचना है उसको खुदा ताला ने भी बचने की इजाज़त दी है और हुक्म दिया है। तो आप फिर ये है कि उसकी इमामत से खुद बच जाएं और घर में अल्लाह तौबा जितनी होती है वो कर सकें तो कर लें। और अब आखिर पे तो सिर्फ ये दरख्वास्त की जा सकती है मौजूदा सेटअप से और अरबाब इख्तियार से, अब आप एक मेहरबानी करें कि कल को ये ना सुनने को मिले कि मौलवी दोबारा मिले और उन्होंने कहा कि हमें 2-2 सिपाही दें कि जो इसके बावजूद हालात से डर के मस्जिद नहीं आते हमारी तरावियों के पीछे, हम उनको जाके लेके आते हैं और कानूनी तौर पर हमें एक आर्डिनेंस पास कर दें कि जो मौलवी के पीछे तरावियाँ पढ़ने और मसीतें नहीं जाता उसको घर से निकालें, वरना उस पर पर्चा दें। क्योंकि अब तो यही नजर आ रहा है। और अगर वो ना करें तो चलें, जिसको अकल है, जिसमें शऊर है, वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम को भी इरफान के साथ समझता है, तो वो अब इस तरह बच सकता है कि वो वहाँ जाए, इमामत कराता फिरे, आप मुक्तदी के तौर पर उससे बरीयत का इजहार कर दें और अपने घर बैठे रहें। और जितना मुमकिन हो वो फासला भी रखें और दुआएं तो फिर हर कोई कर रहा है। और जब ऊपर सरपरस्तों वालों का ये आलम हो
तो फिर तो मेरा ख्याल है दुआओं में और ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। लेकिन ये जो मजमून निगार दोस्त थे उनके लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि हम कहाँ दुहाई दें और हम किसके नसीबों को रोएं। जनाब, आप 1973 की आइन की पहली और दूसरी तरमीम तक वापस जाएं और उसको पढ़ें, उन दोनों तरामीम को, और फिर मातम करें कि वही तरामीम है कि आज सदर पाकिस्तान को इन जोहला की ब्लैकमेलिंग के सामने यूं अपनी पत रखनी पड़ी। रिट आलिजा रिट है। अब आप देख लें कि आपने अपनी रिट एस्टेब्लिश करनी है या मौलवी की रिट को एस्टेब्लिश रहने देना है, क्योंकि ये वाकया या इस तरह की इजाज़तें और इस तरह की सीना जोरी, इसके सामने खड़े होना आपका काम था। पब्लिक तो आप जो बता देंगे फिर वही करेंगे वो, लेकिन आप अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। इसको जल्दी पकड़ें और मजबूती से पकड़ें और फैसले नाफिज करें। ये इस तरह की जो इजाज़तें हैं ना, जो बेसिकली अपनी कमज़ोरी को छुपाने वाली इजाज़तें हैं, उनसे कम अज़ कम हमें महफूज रखने का और हमारे अवामुन्नास को महफूज रखने का कोई अगर हो सकता है तो करें। नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने जो दिन दिखाने हैं वो तो अब भुगतने पड़ेंगे, सबको देखने पड़ेंगे। आखिर पे वही कि अंधेरे हैं यहाँ सूरज के नाम पर रोशन, उजालों से यहाँ देखे हैं लोग जलते हुए। अल्लाह ताला कोई गैब से सामान करे और वो जुर्रत और वो स्टेट्समैनशिप जो अब कहीं नज़र नहीं आ रही, वो कहीं से हमें वापस इनायत करे, तो हम एज ए कौम और एज ए मुल्क ज़िंदगी और ज़िंदगी खेज़ रस्तों पे वापस चल पड़ें। फ़ी अमान अल्लाह पाकिस्तान। इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले पंजाबी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।